हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग काउंट टोटल सेट बिट इन ऑल नंबर फ्रॉम 1 to n नाम का थर्ड सोल्यूशन देखेंगे। और ये थर्ड सोल्यूशन काफ़ी स्पेशल है। हमारा जो पहला सोल्यूशन था जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर n तक एक लूप लगाया था और ये लूप हर बार एक फंक्शन को कॉल करता था, जो फंक्शन हर एक नंबर में कितने सेट बिट्स हैं उनके काउंट को रिटर्न करता था और मैं इस लूप में उन सभी काउंट को प्लस करके एट द एंड वो काउंट वेरिएबल को मैं रिटर्न कर देता था। ये था हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² में जा रही थी। दूसरा सोल्यूशन जो था उसमें हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम्स लिखे थे और उस बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने कोई पर्टिकुलर पैटर्न देखा और उस पैटर्न के आधार पर हमने एक रिकर्सिव कोड लिखा जिसमें से एक सेक्शन रिकर्शन का था। हमने पिछले वाले वीडियो में ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सेकंड सोल्यूशन में हम लोगों ने एक बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा, उसमें एक पैटर्न ढूंढा और उस पैटर्न के बेसिस पे हमने अपना सेकंड सोल्यूशन जनरेट किया जिसका कॉम्प्लेक्सिटी log n था। बट थर्ड सोल्यूशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे सोल्यूशन में बढ़ रहे हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी घटती जाती है और थर्ड सोल्यूशन कांस्टेंट टाइम में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब कभी भी किसी भी बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है तो मैं उस बाइनरी नंबर सिस्टम को एक बार लिखता हूँ 0 1 एकदम काउंटिंग, और उस पर्टिकुलर काउंटिंग में कोई पैटर्न ढूंढता हूँ जो मेरे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो और धीरे धीरे करके मैं उसकी तरफ प्रोसीड करता रहता हूँ। तो इस बार भी मैं वैसे ही करूँगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कांस्टेंट टाइम में सॉल्व करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक बाइनरी नंबर सिस्टम लिखूँगा और उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे 0 1 होगा तो 2 का 1 0 1 1। ये मैंने बाइनरी के पहले 10 नंबर लिख रखे हैं। अब इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला पैटर्न मैंने कई बार मैंने आपको बता रखा है कि 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0, फिर 4 1, फिर 8 zeros एंड देन 8 1। इन सभी की इंडेक्सिंग करते हैं। सारे जितने भी लाइंस हैं, जितने लाइन ऑफ कॉलम्स हैं, इन सभी की इंडेक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0 है, ये 1 2 एंड 4, और इनमें सभी 1 के अकर करने की फ्रिक्वेंसी 1 है और एक टाइम्स पर। सेकेंड वाली लाइन में दो फ्रिक्वेंसीज हैं, दो टाइम के इंटरवल पर। तो ये कैसे आ रहा होगा, इंडेक्सेस से हमें अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2 0th इंडेक्स है तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 4। सॉरी आई मीन 3 यहाँ पर होगा। तो 2 to the power 3, 2 to the power 0 यानी 1। तो 1 1 फ्रिक्वेंसी पर एक नंबर ऑफ टाइम जो है रिपीट कर रहा था 1, एक बारी में 1 और एक ही बार। सेकंड में सेम सीन, 2 है 2 to the power 1 दैट इज़ 2, तो दो टाइम 1 अकर कर रहा है दो के इंटरवल पर। इसी तरह थर्ड लाइन में भी फोर्थ यानी 2 to the power 2 या दैट इज़ 4, तो 4 टाइम 1 अकर करता है 4 इंटरवल्स पर। इसी तरह से हमारा थर्ड लाइन भी, तो 2 to the power 3 होता है 8, तो 1 जो है 8 टाइम अकर करेगा 8 के इंटरवल पर। तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप हमने 0 1s के बनाए वो नंबर के कोई भी नंबर आप चुन लो। जैसे मैंने 9 चुना तो 9 से पहले कितने नंबर ऑफ 0 और 1s के ग्रुप होंगे वो इसी से आएगा। वो कैसे, अब आइए चलिए देखते हैं। ये है हमारा 9 और ये था हमारा 0th, 1st, 2nd एंड 3rd। तो 9 से पहले कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स 0 और 1 के हैं, तो ये 0 यानी 2 to the power 0। अगर मैं 9 को डिवाइड कर दूँ 2 to the power 0 से तो ये होता है 9। तो इसके पहले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से पहले 9 ग्रुप है 0s एंड 1s के। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं अब 1 पे। तो अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 to the power 1 से तो होगा 4.5 होगा, पर हम फ्लोर वैल्यू ही कंसिडर कर रहे हैं। तो 2 0 यहाँ पर, 2 1 यहाँ पर,
2 0 यहाँ पर, 2 1 यहाँ पर, तो कितने ग्रुप हुआ? 1 2 3 4। अच्छा, सही चल रहा है। अब 9 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2 टू द पावर 2 से, यानी ये वाला लाइन, ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी 2 टू द पावर 2, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बनता है 2। आइए देखते हैं, तो 4 0 एंड 4 1, अभी भी सही चल रहा है। फिर हम डिवाइड करते हैं 9 को 2 टू द पावर 3 से, यानी 9 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 1। तो एक ही कॉलम है, कंप्लीट एक कॉलम है ज़ीरो का केवल, इसमें कोई 1 नहीं है। तो 8 0 कॉलम है केवल ज़ीरोस के, और जो 1 आपको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो इसी का मॉड है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जैसे नंबर ऑफ़ ग्रुप निकालने के लिए हम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं उसके कॉलम को 2 टू द पावर 2 के पावर में कन्वर्ट करके, तो एक्स्ट्रा जो ग्रुप, जैसे 9 के केस में ये एक्स्ट्रा 1 आ रहा था, वो मतलब इस ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप है जो 1 का, उसमें हमारा नंबर बीच में आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए अगर मैं 9 का मॉड कर दूं 2 टू द पावर 3 से, दैट इज़ 9 मॉड 8, तो हो जाएगा 1। तो ये एक्स्ट्रा 1 जो है देखिए आ गया, तो 8 यहाँ पर थे, एक ग्रुप जो था इसमें था, और एक ये तो जो ग्रुप आया उसमें 0 थे, तो 1 के लिए मैं मॉड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ वंस आ जाएंगे इस कॉलम में पर्टिकुलर। तो 9 से पहले थर्ड कॉलम में कितने नंबर ऑफ़ वंस है? 9 से पहले तो एक ही, तो जो मॉड करने से आ रहा था। अगर आपको ये समझ में आया कि कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनते हैं नंबर को कॉलम के पावर में कन्वर्ट करने के बाद, 2 के पावर में कन्वर्ट करने के बाद, तो आप उसने डायरेक्टली उससे डिवाइड करते हो, मतलब नंबर को उस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के 2 में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप उसे डिवाइड करते हो तो आपके पास जो नंबर आता है उतने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स उस नंबर से पहले बन रहे होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें केवल 1 होते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं वंस अगेन बाई 2। इसे और ऐसे समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, आपको फिर वो अच्छे से क्लियर होएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम चुनेंगे वो है 14। तो हमें बताना है कि 1 से लेकर 14 तक कितने नंबर ऑफ़ सेट बिट्स हैं। जब कभी भी हमें किसी भी नंबर के बीच में, मतलब 1 से लेकर 14 या किसी भी 1 से लेकर अगर n के बीच में नंबर ऑफ़ सेट बिट्स निकालना होता है, तो हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, मतलब पर्टिकुलरली इस सोल्यूशन में हम n को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है 0 से स्टार्ट होती है, और इन ऑर्डर टू कंपनसेट हम उस नंबर में 1 ऐड करते हैं, सो दैट कि उसके पहले जितने भी नंबर हैं उनके सेट बिट्स को काउंट करने में ईजी होती है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है जैसे मैंने अभी बताया। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट हम लोग जो है 1 ऐड करते ही हैं। तो इन शॉर्ट मुझे पता करना पड़ेगा कि 15 से पहले कितने नंबर ऑफ़ सेट बिट्स हैं। तो सबसे पहला कॉलम, मतलब 0th लाइन ऑफ कॉलम जो था, उसमें मैंने आपको बताया कि 2 टू द पावर 0, दैट इज़ 1 1 की फ्रीक्वेंसी पर एक टाइम 1 आएगा। तो कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनेंगे 0th और 0 एंड 1 के, तो मैं डिवाइड करूँगा 1 से, यानी 2 टू द पावर 0 है ये। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 15, यानी 15 ग्रुप्स बनेंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के। और इसे देखने के लिए मैंने पहले से ही नंबर लिख रखा है। तो देखिए हमारा नंबर था 15, तो 15 है, ये रहा यहाँ पर। तो ज़ीरोथ कॉलम ये रही, इसके पहले 15 ज़ीरोस एंड वंस होने चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 से पहले 0 से लेकर 14 तक 15 ग्रुप्स बनेंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के। बट इसमें से कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो होंगे जिसमें केवल 1 होगा, तो उसके लिए मैं 15 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरे पास आएगा 7। मतलब 7 ग्रुप्स होंगे जिसमें केवल वंस होंगे। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 15 से पहले कितने नंबर ऑफ़ ऐसे ग्रुप है जिसमें केवल 1 है, वो 7 है, अभी हमने देखा। तो अगर ग्रुप 7 है तो कितने नंबर ऑफ़ वंस हुए, 7 × 1 दैट इज़ 7। हमारा 15 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो ऐसा चांस हो सकता है कि जो हमारा 8th ग्रुप हो वो हमारे नंबर के बीच में ही लाई कर जाए। तो उसके लिए मैं 15 का मॉड कर दूंगा 1 के साथ, पर 0 होएगा। तो ओवरऑल मेरा नंबर ऑफ़ वंस कितने हुए फर्स्ट कॉलम में 15 से पहले, 1 + 0 दैट इज़ 7।
अब आते हैं अपने फर्स्ट कॉलम पे, दैट इज़ 2 टू द पावर 1। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ़ ग्रुप्स चाहिए 0 और 1 के, तो मैं 15 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो जो कि होगा 7, मतलब 7 ग्रुप्स होंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के। आइए चेक करते हैं। तो 15 सेकंड कॉलम यानी ये वाले, तो 15 से पहले कितने कॉलम्स होंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के? 7, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 15 से पहले 7 कंप्लीट ग्रुप हैं ज़ीरोज़ एंड वंस के। ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसे मैं आपको भी बताऊंगा। तो कंप्लीट कितने ग्रुप्स हैं ज़ीरोज़ एंड वंस के? 7। अभी आपने देखा, तो कितने ऐसे ग्रुप हैं जिसमें केवल वंस हैं? तो मैं 7 को फिर से हाफ कर दूंगा, दैट इज़ 3। तो कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं जिसमें केवल वंस है? 3। तो 1 2 एंड 3, तो 3 ग्रुप है वंस के फर्स्ट कॉलम में। तो कितने नंबर ऑफ़ वंस हुए? मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, दैट इज़ 6। अब 7 जो है हमारा एक ऑड नंबर है, मतलब जो हमारा फोर्थ ग्रुप होगा वंस का, वो हमारे नंबर के बीच में लाई करेगा, और वो दिख भी रहा है यहाँ पर। हमारा जो फोर्थ ग्रुप है वो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसकी जो एक नंबर है वो निकालने के लिए हम 15 को मॉड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा 1 होगा। तो ओवरऑल वंस की काउंट कितनी हुई? 6 + 1 दैट इज़ 7। इसी तरह से हम सेकेंड लाइन में चले जाएंगे। सेकेंड यानी 2 टू द पावर 2। तो कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के? तो मैं 15 को डिवाइड करूँगा 4 से, जिसका आंसर आता है 3, यानी 3 ग्रुप्स होंगे ज़ीरोज़ एंड वंस के। आइए देखते हैं कहाँ से। तो 15 का थर्ड लाइन ये, तो कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स है? 3। तो 1 2 3, और जो चौथा ग्रुप है उसी के बीच में हमारा नंबर आ गया। पर कंप्लीट कौन से ग्रुप है जो जिसमें ज़ीरोज़ एंड वंस हो? तो वो तो 3 ही है। अब हमारा अब कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स है जिसमें केवल वंस है? तो मैं 15 को आई मीन इस 3 को डिवाइड कर दूंगा हाफ, मतलब आधा कर देंगे इसका, तो हो जाएगा 1.5 होगा, पर फ्लोर वैल्यू ही कंसिडर करें। तो 1 ग्रुप होगा वंस का, और वो दिख भी रहा है। 15 से पहले थर्ड कॉलम में एक ही ग्रुप है कंप्लीट जिसमें वंस है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 को 2 टू द पावर 2 से, दैट इज़ 4। तो मतलब 4 तो 1 आ गए। अब यहाँ पर जो है हमारा ग्रुप जो है वो ऑड नंबर में है, दैट इज़ कि जो हमारा फोर्थ ग्रुप होगा वो 1 वाला, वो हमारे नंबर के बीच में लाई करेगा। और वो यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, कि हमारा जो 15 है वो नंबर के बीच में ग्रुप में ही लाई कर रहा है। तो उसको निकालने के लिए मैं 15 का मॉड कर दूंगा 14 से, मतलब 4 से, सॉरी। अगर 4 से मॉड करोगे तो हमारा आंसर आता है 3। तो ओवरऑल मेरे नंबर ऑफ़ वंस कितने हुए? 4 + 3 दैट इज़ 7। अब हम चेक करेंगे अपना थर्ड लाइन। हम लाइंस को जब तक चेक करते जाएंगे। अब थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8। जो 8 जो है हमारे n से कम है। हम तब तक करेंगे जब तक कि जो हमारा ये लाइन जो है उसको 2 टू द पावर 2 के पावर में कन्वर्ट करने से उसकी वैल्यू से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक हम लूप को चलाएंगे। तो 8 जो है हमारा 15 से कम है, तो ये चलेगा फिर से लूप। तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स के लिए 15 को डिवाइड करूँगा मैं 8 से, जो कि होता है 1। ज़ीरोज़ एंड वंस का केवल एक ही ग्रुप है वो, और उसे आप चेक करो तो आपको पता चलेगा वो ये रहा। जो चौथा ग्रुप है उसमें केवल एक ही कंप्लीट ग्रुप है ज़ीरो का, और वो ये रहा। और जो दूसरा ग्रुप जो लाई करता है उसी बीच में हमारा नंबर आ जाता है, तो हम आगे चेक नहीं कर पाएंगे। तो एक ही ग्रुप है ज़ीरोज़ एंड वंस का, तो अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो होगा 0, मतलब 0 ग्रुप है, मतलब एक भी ग्रुप नहीं है जिसमें वंस हो। तो काउंट कितना हुआ? 0 × 8 दैट इज़ 0 वंस। अब 1 जो है एक ऑड नंबर है, तो मैं 15 का फिर से मॉड करूँगा 8 के साथ, तो आएगा 7। तो 7 नंबर जो है वो आगे बीच में आ जाते हैं हमारे नंबर्स के। जो दूसरा ग्रुप है, आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा ग्रुप है ये लाई कर रहा है हमारे नंबर्स के बीच में। तो ओवरऑल हमारी काउंट कितने हुई? 7। आप यहाँ पे गिन भी सकते हो। जैसे हमारे फोर्थ ग्रुप में 15 से पहले कितने नंबर ऑफ़ वंस है? 1 2 3 4 5 6 7। आप देख भी पा रहे होंगे ये 7 नंबर ऑफ़ वंस है फोर्थ लाइन में, और एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें वंस हो, कंप्लीट वंस।
जो एक ग्रुप जो था जो हमारे नंबर में लाइक कर रहा था उसी के बीच में हमारा नंबर आ गया था, इसलिए यहाँ पे हाफ करने पे वैल्यू 0 हो रही थी। तो आप काउंट कर लेते कि कितने नंबर ऑफ वंस हुए, 7 + 7 + 7 + 7 दैट इज़ 28 ऑफ वंस हुए। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 23। मतलब 1 से लेकर 23 तक के नंबर ऑफ सेट बिट्स का काउंट निकालना है। और अभी हमने देखा कि अगर आपको 1 से लेकर 23 सेट बिट्स निकालना है तो हम एक +1 करते हैं, डैट इज़ 24 से पहले कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं उनका काउंट हम निकालेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से वैल्यू से स्टार्ट होती है काउंटिंग, और इन ऑर्डर टू कंपनसेट हम 1 ऐड करते हैं नंबर में। तो चलिए अपना पहले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 24 को ज़ीरोथ लाइन में हम देखेंगे। तो 2 to the power 0, तो हम 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ग्रुप्स होंगे ज़ीरोज़ के एंड वंस के। इसमें से मुझे केवल वंस चाहिए, तो मैं 24 को इसको डिवाइड करूँगा 2 से, डैट इज़ 12। मतलब 12 ग्रुप होंगे केवल वंस के। आइए इस पर भी देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि 12 ग्रुप हैं ज़ीरोथ लाइन में, 12 ग्रुप हैं जिसमें वंस हैं। और आइए हम इसे चेक करते हैं अपने नंबर सिस्टम पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो 24 है यहाँ पर, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 24 से पहले 12 ग्रुप्स हैं वंस एंड ज़ीरो के। और यहाँ पर 24 जो है एक इवन नंबर है, तो कोई सवाल नहीं उठता कि जो हमारा नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाइक करेगा कि नहीं। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट लाइन, दैट इज़ 2 to the power 1। तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि होता है 12 ग्रुप है ज़ीरोज़ एंड वंस के। मुझे चाहिए केवल वंस वाले ग्रुप, तो मैं 12 को फिर से हाफ़ करूँगा तो हो जाएगा 6, यानी 6 ग्रुप है वंस के। तो अगर 6 ग्रुप है वंस के तो कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हुए, मतलब कितने नंबर ऑफ वंस हुए, तो 6 × 2 दैट इज़ 12। आइए इस पर भी देख लेते हैं। तो अगर सेकंड कॉलम में 6 ग्रुप है वंस के, 1 2 3 4 5 और 6, आप देख सकते हो कि 24 से पहले कंप्लीट 6 ग्रुप हैं वंस के। तो कितने नंबर ऑफ वंस हुए, 12। अब यहाँ भी एक ये इवन नंबर है, तो हमारा जो 7th ग्रुप होगा वो हमारे नंबर के बीच में लाई नहीं करेगा। वो लाई तभी करता है जब ऑड नंबर होता है। तो सेकंड अब चेक करते हैं। तो 2 to the power 2, तो हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 6, यानी 6 ग्रुप है ज़ीरोज़ एंड वंस के। कितने नंबर ऑफ, अगर 6 ग्रुप है ज़ीरोज़ एंड वंस के तो कितने ग्रुप हुए 1 के, तो 6 को डिवाइड करेंगे हाफ 2 से, तो हो जाएगा 3, यानी 3 ग्रुप्स है वंस के। आइए देख लेते हैं इसको अपने बाइनरी नंबर पे भी। तो थर्ड लाइन, तो 3 ग्रुप है वंस के, तो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और जो तीसरा है वो ये रहा। तो 3 ग्रुप है, तो कितने नंबर ऑफ वंस की संख्या हुई, तो 3 × 4 दैट इज़ 12। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे वो थे इवन, तो हमारा जो फोर्थ ग्रुप होगा वंस का वो इनके बीच में लाई नहीं करेगा, तो हम उसे चेक नहीं करेंगे। फिर से हम ऐड करेंगे थर्ड के लिए यानी 2 to the power 3 दैट इज़ 8। तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो जैसे ही हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3, यानी 3 ग्रुप्स हैं ज़ीरोज़ एंड वंस के। तो मुझे तो केवल वंस वाले ग्रुप चाहिए, तो मैं इसका फिर से हाफ कर दूंगा तो आएगा वैल्यू 1। वंस ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जिसमें केवल वंस है, तो कितने नंबर ऑफ एक्चुअल सेट बिट्स हुए, मतलब 1 × 8 दैट इज़ 8। आइए हम इस पर भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारे 3 ग्रुप्स थे, तो एक यहाँ पर एक ग्रुप, दूसरा यहाँ पर, और जो तीसरा था वो इसी के यहाँ पे था। तो केवल एक ग्रुप है जिसमें वंस है और वो ये रहा पूरा। तो हमारे पास 8 हुए पूरा। तो 3 जो है एक ऑड नंबर है, मतलब हमारा जो फोर्थ ग्रुप होगा जो वंस का वो नंबर के बीच में लाई कर सकता है। श्योरिटी के लिए हम 24 को मॉड कर देंगे 8 के साथ, जो कि 0 ही होता है। तो ओवरऑल हमारे कितने हुए, 8 + 0 दैट इज़ 8। 8 जो है वो लेस देन है 24 से, तो हम इसे फिर से लूप चलाएंगे। तो जैसे अब के जो अगला लाइन होगा कॉलम का वो फोर्थ होगा, तो फोर्थ यानी 2 to the power 4 दैट इज़ 16। तो अगर आप
24 को डिवाइड करते हो 16 से तो आपका आंसर आता है 1। दैट इज़ एक ही ग्रुप होगा ज़ीरोज़ का एंड वंस का। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 16 ग्रुप है वंस का और जो अगला है वो हमारे नंबर के बीच में ही लाई करता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर भी है, तो 1 को मुझे तो केवल 1 वाले ग्रुप चाहिए, तो मैं 1 को हाफ कर दूंगा तो हो जाएगा 0। मतलब एक भी ग्रुप, मतलब कंप्लीट 1 वाला ग्रुप 23 के पहले 4th लाइन में एक भी नहीं है, तो 0 नंबर ऑफ वंस। तो 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 से तो ओवरऑल 0। और ये ऑड नंबर है तो मैं 24 को मैं मॉड करूँगा 16 से जो कि होता है 8। तो ओवरऑल 1 की संख्या कितनी हुई, 0 + 8 दैट इज़ 8। तो ओवरऑल 1 का काउंट कितना हुआ, 12 12 + 12 + 12 + 8 + 8 12 + 12 + 12 दैट इज़ 36 and 8 + 8 दैट इज़ 16। ओवरऑल 52। तो मतलब 1 से लेकर 23 तक के बीच में कुल मिला के 52 सेट बिट्स होंगे। ये जो हमने अभी सॉल्यूशन डिस्कस किया, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखे 15 के और 16 के, जिसमें मैंने 1 से लेकर 14 तक जितने भी सेट बिट्स है उनका काउंट निकाला और 1 से लेकर 23 तक जितने भी नंबर हैं उनके सेट बिट्स का काउंट मैंने अपने निकाला। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो गीक्स फॉर गीक्स के एडिटोरियल में भी दे रखा है, पर मुझे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ ये लगता है कि यहाँ पे हम कुछ एक रिपीटेड काम कर रहे हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा और टाइम बचा सकते हैं। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी log n है, तो अगर आप इसे कोड करके सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को और भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहली जगह जहाँ पे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो वो ये कि हमें तो हर बार नंबर ऑफ़ वो ग्रुप चाहिए होते हैं जिसमें केवल वंस हो, और फिर हम उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ वंस ग्रुप के लिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स को 2⁻1 में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके ही हम अपने नंबर ऑफ़ वंस को लाते हैं। तो जो हमने अभी अपना लास्ट एग्जांपल देखा जिसमें हमने 1 से लेकर 23 तक के सेट बिट्स का काउंट निकाला था, इसमें मैं एक +1 करके 24 करता था, जैसे मैं आपको रीज़न ही बता चुका हूँ। तो हम सबसे पहले 0th के लिए 0th लाइन ऑफ कॉलम, 1st लाइन ऑफ कॉलम, 2nd लाइन ऑफ कॉलम, 3rd लाइन ऑफ कॉलम एंड 4th लाइन ऑफ कॉलम में मैं उसको 2⁻1 में 2 के फॉर्म में डाल करके 2 टू द पावर में डाल करके उसको मैं नंबर से डिवाइड करता था, तो मेरे को नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मिलते थे। फिर उसको मैं 2 से डिवाइड करता था तो मेरे को नंबर ऑफ़ वंस ग्रुप मिलते थे, और जितना भी इसका इंडेक्स है उसको मैं अगर 2⁻1 में 2 के पावर में कन्वर्ट करके अगर उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को नंबर ऑफ़ वंस मिलते हैं। सारा सीन सभी ग्रुप्स में, सारे कॉलम्स में सेम रहता है। सेकंड के लिए भी वही था कि सेकंड कॉलम ऑफ वंस के लिए क्या करते थे कि हम 2⁻2 करते थे, क्योंकि सेकंड है तो 4 से डिवाइड करते थे तो 6 कॉलम आते थे, जिसमें 6 ग्रुप्स आते थे जिसमें 0 1 होते थे। वंस चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड करता था, यानी 3 ग्रुप्स जो होंगे जिसमें केवल वंस होंगे, और ये मैं 4 से मल्टीप्लाई करके कितने नंबर ऑफ़ वंस होंगे 3rd कॉलम में उसका मैं काउंट निकालता था। इसी तरह मैंने सब में किया, और जहाँ कहीं भी मेरे को ऐसा लगता था कि वैल्यूज़ जो है, मतलब मेरा जो नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में आ रहा है, तो मैं नंबर्स का मॉड भी ऐड करता था। मैंने जैसा हम लोगों ने 3rd एंड 4th कॉलम में देखा। बट हम एक जगह पे यहाँ पे एक रिपीटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो काम उन्हीं ग्रुप्स का है जिसमें 1 है, और उसके लिए हम नंबर्स में बार बार 2 से डिवीज़न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा टाइम बचा सकते हैं। मतलब मैं वैल्यूज़ को 2 बार डिवाइड ना करके केवल एक बार ही डिवाइड करूँगा, तो मेरे को डायरेक्टली नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मिल जाएंगे, इंस्टेड कि मैं पहले उसको इंडेक्स को पावर में कन्वर्ट करूँ, 2 के पावर में कन्वर्ट करूँ, फिर उसमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स निकालूँ, और फिर मैं उसको 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ वंस ग्रुप निकालूँ। बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, मतलब जितना भी 2 का पावर है उसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करके डायरेक्टली नंबर ऑफ़ वंस निकाल दूँगा, मतलब डायरेक्टली नंबर ऑफ़ ग्रुप्स ऑफ वंस निकाल दूँगा। बट इससे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये निकालने का ये मतलब था कि अगर वैल्यूज़ इवन होती थी, मतलब हमारा जो नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है, पर जब ऑड होता था मतलब हमारा जो ग्रुप है वो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब हमारा जो नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाई कर रहा है, तो वो इसका एडवांटेज था। बट उसको मैं रिप्लेस करने के लिए मैं इसी मेथड का यूज़ करूँगा। जैसे अगर मेरे को 6 चाहिए तो मैं 24 को 2 से ना डिवाइड करके डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब जैसे आप इसी एग्जांपल को समझिए, जैसे 24 को मैं
मेरे को पहला ग्रुप में 12 ग्रुप्स थे, तो मैं डायरेक्टली 1 से पहले डिवाइड करूँगा। पहले वाले सोल्यूशन के हिसाब से मतलब मैं 1 से डिवाइड करूँगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा। बट अब मैं केवल डायरेक्टली 2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास 12 आ जाएंगे। मतलब 12 ऐसे ग्रुप है जिसमें केवल 1s हैं, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, मतलब 2 to the power 0, दैट इज़ 12। अब अगला देखते हैं। सेकंड जो लाइन था, मैं पहले 2 से डिवाइड करता था तो मेरे पास 0 1 के ग्रुप आते थे, फिर से मैं उसका हाफ करता था तो नंबर ऑफ़ वंस ग्रुप आते थे। तो मैं डायरेक्टली इसको 4 से ही डिवाइड करूँगा, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ कितना हुआ 6, और मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 to the power 2 दैट इज़ 12। अब जो थर्ड कॉलम था, यानी जो सेकंड कॉलम था तो इंडेक्स के हिसाब से 2 पर कॉलम नंबर के हिसाब से थर्ड, तो 24 को मैं डिवाइड करूँगा। पहले मैं 4 से डिवाइड करता था तो नंबर ऑफ़ 0 1s के ग्रुप आते थे। अब मैं डायरेक्टली और फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता था तो मेरे पास नंबर ऑफ़ 1s ग्रुप आते थे। तो मैं अब इसको डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, मतलब 3 ग्रुप्स हैं 1s के। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, यानी 2 to the power 2, तो हमारे पास हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अब आया थर्ड कॉलम, यानी 2 to the power 3। मतलब अब मैं पहले इसको 8 से डिवाइड करता तो मेरे पास 0 1s के ग्रुप आते, फिर मैं इसका हाफ करता तो मेरे पास 1s वाले ग्रुप आते। तो अब मैं डायरेक्टली इसको 24 को डिवाइड करूँगा 16 से, तो मेरे पास 1 आया, मतलब एक ही ग्रुप है 1s का। और अब ये थर्ड कॉलम है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 8 आ जाएंगे। अब आया हमारा फोर्थ कॉलम, तो मैं फोर्थ को डिवाइड करता था पहले 16 से, तो मेरे पास 1s और 0s के ग्रुप आते थे। फिर मैं उसका हाफ करता था, फिर मेरे को जो है नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वैसे जिसमें केवल 1s हैं, तो फोर्थ कॉलम में तो 0 था, तो मैं डायरेक्टली इसको 32 से डिवाइड करूँगा। 32 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0, मतलब 0 ग्रुप्स हैं 0s एंड 1s के। तो कितने नंबर ऑफ़ 1s हुए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो 0 ऑफ 1s हुए। बट यहाँ पर एक देखने वाली बात है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो ग्रुप्स निकालने का जो एडवांटेज था कि नंबर अगर ऑड है तो हमारा नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाई कर रहा है, और अगर इवन है मतलब हमारा जो नंबर है वो ग्रुप से बाहर है। मतलब अगर ऑड होता था तो हमारा जो 1s है वो उसी के बीच में हमारा एन नंबर लाई कर रहा है। बट अगर इवन होता था तो नंबर ऑफ़ 1s ऊपर हो जाते थे और 0 जो है हमारा, मतलब 0s के बीच में हमारा नंबर जो है एन लाई करता था। बट 0 के बीच में लाई करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारे जो 1s ग्रुप है वो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। आई होप आप मैं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने वैल्यूज़ को यहाँ से मैंने हटाया, मतलब इतना सारा मैं तामझाम में हटा करके अगर मैं इतना शॉर्ट कर देता हूँ, तो इसी के बीच में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या, अब यही इसी के बीच में मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा कंडीशन है जहाँ पर मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं। इस लास्ट वाले कंडीशन को आप देखो ध्यान से। जब कभी भी मेरा जो नंबर है मैं उसका इस पर्टिकुलर से इसके एक आगे वाला 2 to the power, मतलब जो भी 2 to the power है, मतलब करंट 2 to the power में जो आप लिख रहे हो उससे एक ज़्यादा, यानी 16 है तो 32, 4 है तो 8 है तो 16, उससे एक ज़्यादा वाले को अगर आप नंबर से मॉड करोगे और उसकी संख्या अगर ज़्यादा आती है इस करंट 2 to the power n के किसी फॉर्म से, मतलब 16 से, तो यहाँ पर आपको मॉड करने की ज़रूरत है। और वो मॉड क्या करोगे, मतलब मॉड में ऐड क्या करोगे, वही चीज़ जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे थे। यानी इस एग्जांपल में आप समझिए कि अगर 24 का मॉड करूँ मैं 32 से, तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है 16 से, मतलब यहाँ पे मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो ग्रुप्स के बीच में लाइक कर रहा है, ये वही वाली कंडीशन है। इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस ऑड इवन वाले सीन से। तो यहाँ पे ऑड होता था तो हम मॉड करके ऐड करते थे, पर इवन होता था तो हम कुछ नहीं ऐड करते थे। उसको मैंने बदल दिया 24 का मॉड अगर 32 से अगर आपका जो नंबर है उससे एक ज़्यादा वाले पावर से वैल्यू अगर बड़ी होती है उससे एक कम पावर से, तो मतलब वहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है। तो जब कभी भी n जो है इसे एक ज़्यादा पावर वाले के साथ अगर मॉड करो और उसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तभी आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक एग्जांपल लेके आप चीज़ों को समझते हैं।
तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 24 का, जिसमें हम निकाल रहे थे इसके काउंट, मतलब कौन सा कॉलम, जैसा कौन सा कॉलम नंबर 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 2 टू द पावर 4। तो इससे एक ज़्यादा यानी 22 टू द पावर 4 से एक ज़्यादा यानी 2 टू द पावर 5। तो अगर n यानी 24 को मॉड करो 32 से, तो क्या ये ज़्यादा है इस 2 टू द पावर 4 से यानी 16? तो अगर ऐसा है तो 24 को मॉड करो 16 के साथ, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हमने अभी समझा, यहाँ भी तो हम वही ऐड कर रहे थे ना, 24 × 8 = 16, ऐड वही करेंगे बट चेक करने का जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग होगा। अब 2-4 और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 28 के लिए देखते हैं, तो 28 का ये वाला, इसमें जो ग्रुप है वो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो। तो 0th, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यानी 2 टू द पावर 4 से। तो 29 को आप मॉड करो 16 से, तो आपको क्या मिलेगा 13। और 13 क्या बड़ा है इससे, इसी के पावर से, यानी 2 टू द पावर 3 यानी 8, तो बड़ा है। तो आप ऐड करोगे 29 मॉड 8। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब आपको चेक करना है जो भी पावर है इस कॉलम का, उससे एक ज़्यादा से मॉड करो, और अगर वैल्यू ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर कॉलम को 2 के पावर में फॉर्म में कन्वर्ट करने से, अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो आप ये ऐड करो, जो कि ये ऐड करने का यही सीन है जो आपने यहाँ पे समझा था। यहाँ पे तो हम उससे कम वाले से ही मॉड को ऐड कर रहे थे, बट चेक करने के लिए हम उसको एक ज़्यादा पावर का मॉड से कंपेयर करेंगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो आप बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो ये रहा कोड। तो सबसे पहले मैं नंबर को एक प्लस का इंक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि नंबर्स बाइनरी में 0 से स्टार्ट होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर है 0 से स्टार्ट होता है, और इन ऑर्डर टू कंपनसेट हम वैल्यूज़ को एक प्लस करते हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए आंसर, जिसमें आंसर एक्चुअल आएगा, और काउंट, मतलब कितने बार तक जो है हम इस लूप को चलाएंगे। 32 तक इसलिए रखा है, लेस देन 32 मतलब 31 तक ही चलेगा, क्योंकि जो 30 सेकंड्स बिट है वो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो तो साइन बिट रखता है। तो सबसे पहले मैं करंट में एक वैल्यू रखूँगा 2 टू द पावर i के साथ, और उससे एक पीछे वाले को मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगा लास्ट 2 में। तो अगर n मोड करंट अगर बड़ा है लास्ट से, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में हमने देखा था कि 29 है जो थर्ड कॉलम पे हम चेक कर रहे थे, तो इससे एक ज़्यादा यानी 2 टू द पावर 3 है, तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 से अगर आप मॉड करते हो यानी 13, अगर उससे ज़्यादा आ जाता है इस पर्टिकुलर 2 टू द पावर 3 से यानी 8 से, तो आप जो है इसी को ऐड करो, और एल्स आप सिंपली केवल मल्टीप्लाई करो जो आप नॉर्मली कर रहे थे। तो अगर n मॉड करंट ज़्यादा होता है लास्ट से, तो आप आंसर में प्लस इक्वल्स टू करो लास्ट इनटू n बाई करंट प्लस n मॉड लास्ट, और एल्स इफ अगर n मॉड करंट 2 अगर लेस होता है लास्ट से, तो आप सिंपली लास्ट में मल्टीप्लाई करो n बाई करंट। और यहाँ पे आप वही चीज़ें फॉलो कर रहे हो जैसा आप समझने के लिए पहले वाले सोल्यूशन की तरफ देख रहे थे। इसमें हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, में डिवाइड करते थे तो ग्रुप आता था, फिर से डिवाइड करते थे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस ग्रुप आता था। बट अब मैं डायरेक्टली करंट से ही डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ़ ग्रुप्स निकाल देता हूँ, और लास्ट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ वंस निकाल देता हूँ। और मुझे ये मॉड ऐड करने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब मेरा n मॉड करंट अगर बड़ा होता है लास्ट से, जो अभी मैंने देखा भी। और मैं हर बारी काउंट में एक 2 मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, मतलब i को मैं राइट शिफ्ट करते जाता हूँ और करंट में असाइन करता हूँ। तो अगर वैल्यू जैसे ही n से बड़ी होती है मैं ब्रेक करके बाहर आ जाऊँगा, और ये लूप चलता जाएगा जब तक हमारा लास्ट सेट बिट, उस पर्टिकुलर नंबर का जो लास्ट सेट बिट है वो फिनिश ना कर जाए, बेसिकली जो काउंट है वो उससे बड़ा ना हो जाए। और जैसे ही बड़ा होगा मैं ब्रेक करूँगा और एट द एंड मैं आंसर को रिटर्न कर दूँगा। तो ये था थर्ड सोल्यूशन जो कांस्टेंट टाइम में ही फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स।